तो पढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 16 में हमारे पास क्या कह रहा है, प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय fx हमारे पास क्या है, fx इज इक्वल्स टू log sin x है, राइट। log sin x ये रहा, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन, हमें इंक्रीजिंग बताना है, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to pi by 2 and strictly decreasing on pi by 2 to pi, ये हमें बताना है, ठीक है, क्वेश्चन में, राइट। तो देखो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव कर देते हैं, f डैश x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन x, और साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, राइट। तो ये बेसिकली हो गया हमारे पास 10x, ओके। एक बहुत ही सिंपल इंटरवल्स हमें दे रखे हैं, राइट। हमें पता है 10x is positive when x belongs to 0 to pi by 2, right? So function is strictly increasing on 0 to pi by 2, राइट। सही बात है भाई, देखो ना 10 0 से लेके पाई बाय 2 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव भी होते हैं, तो ये इंक्रीजिंग हो गया। एंड 10x इज नेगेटिव व्हेन x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, पाई बाय 2 टू पाई, ठीक है। सो फंक्शन is strictly decreasing on कहां से, पाई बाय 2 टू पाई। बात समझ में आई बेटा। इसी के साथ इसी का क्वेश्चन नंबर 17 भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 भी बिल्कुल सेम ही है, कोई ज्यादा अलग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 में भी हमें बिल्कुल सेम ही इंटरवल्स दे रखे हैं, इंक्रीजिंग यहाँ पे बताना है और डिक्रीजिंग यहाँ पे बताना है, नहीं इसका उल्टा है, यहाँ पे हमें डिक्रीजिंग बताना है, यहाँ पे इंक्रीजिंग बताना है, अभी लिख दूंगा। और हमारे पास जो फंक्शन है, देखो फंक्शन हमारे पास है f(x) इज इक्वल्स टू log cos x, राइट। हमें बताना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या फिर सबसे पहले स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है कहां से, ऑन 0 टू पाई बाय 2, है ना। और स्ट्रिक्टली या एंड डाल देता हूं इसमें ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन पाई बाय 2 टू पाई, ठीक है। देखो अब इसका डेरिवेटिव कर देता हूँ, f डैश x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cos x इंटू माइनस साइन x, cos का होता है ना, और ये जगह माइनस cot x, ठीक है। अब माइनस cot x होने के बाद चेक करो, cot x इज पॉजिटिव कहां से कहां तक, पॉजिटिव ऑन कहां से, 0 से लेके पाई बाय 2 तक, है ना, यही होता है ना। ये पॉजिटिव होता है बट यहाँ पे एक नेगेटिव हमारे पास ऑलरेडी है, तो सो f डैश x इज इक्वल्स टू माइनस cot x इज लेस देन 0, सो देन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन कहां से कहां तक, 0 टू पाई बाय 2, राइट। ऐसे ही cot x इज नेगेटिव ऑन कहां से कहां तक, पाई बाय 2 टू पाई, राइट। और इसी वजह से 100 या फिर हैंस लिख देते हैं यहाँ पे ना, हैंस f डैश x इज इक्वल्स टू माइनस cot x, देखो यहाँ से नेगेटिव और ये नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, इज ग्रेटर देन 0, सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन पाई बाय 2 टू पाई, ठीक है बच्चों। तो हैंस प्रूफ, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 18 में हमारे पास क्या है, प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय, फंक्शन हमारे पास गिवन है x इज इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 100, ठीक है। तो ये हमारे पास फंक्शन है
हमें बताना है कि इज इंक्रीजिंग ऑन आर, यानी कि जितने भी रियल नंबर होंगे उन पे ये इंक्रीजिंग होगा, राइट। तो हम क्या करें, सबसे पहले एफ डैश एक्स निकाल लें। कितना हो जाएगा, देखो 3x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, राइट। सभी में से पहले 3 कॉमन ले लें, है ना। 3 कॉमन ले लिया, अंदर बचा x² माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। और देखो ये जो होता है ये बेसिकली x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 हो गया, राइट। अब हम क्रिटिकल पॉइंट निकाल लें जैसा हम करते हैं। वैसे तो ये डायरेक्ट ही देखो, ये डायरेक्ट पता लग रहा है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है। कैसे, इसमें आप x की कोई भी वैल्यू, एंटायर कोई भी वैल्यू रख लो, चाहे 0 1 2 माइनस जो भी, ये पॉजिटिव ही बाहर आएगा स्क्वायर होने की वजह से। बात समझ में? तो ये फंक्शन हमेशा ही क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, राइट। और अगर फंक्शन हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, देखो 3x माइनस 1 स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल्स टू 0 रहेगा। बात समझ में? तो हैंस फंक्शन is always increasing, ठीक है। अब देखो अगर आप इंटरवल्स भी निकालते हो तो भी ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। अगर इंटरवल्स निकालोगे तो देखो इंटरवल क्या आ जाएगा इसका, यहाँ पे निकाल के दिखाता हूँ। x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट 1 हो जाएगा इन्फिनिटी माइनस से, और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब देखो 1 से आप छोटा रख लो, 0 रख लो, 0 यहाँ पे रखोगे, -1 होगा, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 और 3 पॉजिटिव आया इधर की तरफ भी। और इधर जब आप 1 से बड़ा रखोगे यानी कि 2 रखोगे, तो 2 -1 1 यानी कि 1 का स्क्वायर 1 और 3 अगेन यहाँ पे भी पॉजिटिव आया और यहाँ पे भी पॉजिटिव। जब दोनों ही जगह पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग ऑन ऑल रियल नंबर्स। बात समझ में आई? तो बढ़ते हैं इसी के 19th क्वेश्चन पे। देखो 19th क्वेश्चन हमारे पास है, द इंटरवल इन विच y इज इक्वल टू x² e की पावर -x, ये हमें गिवन है, ठीक है। इज इंक्रीजिंग, इंटरवल्स हमें बताने ये कौन से इंटरवल्स में इंक्रीजिंग होगा। इंटरवल हमारे पास है a इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, -2 टू 0, 2 टू इन्फिनिटी और 0 टू 2। देखो सबसे पहले हमें इंटरवल बताना है ना, इंटरवल फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव निकाल के इसको इक्वल्स टू 0 करना पड़ेगा। कर देते हैं, y इक्वल्स टू y डैश, है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x e की पावर -x इंटू -1, तो ये बेसिकली -2x e की पावर -x हो जाएगा, राइट। अब हम इसको इक्वल्स टू 0 कर लेंगे, है ना। इसको इक्वल्स टू 0 करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो देखो, x इक्वल्स टू कितनी आ जाएगी, अच्छा सॉरी ये माय मिस्टेक, डेरिवेटिव दोबारा करते हैं जरा, मैंने तो डायरेक्ट ही कर दिया। तो इसमें बेसिकली प्रोडक्ट रूल लगेगा, है ना। फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी कि x² का डेरिवेटिव जब हम करेंगे तो हो जाएगा 2x, है ना, e की पावर -x, और फिर प्लस ये एज इट इज यानी कि x² एज इट इज, इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो हो जाएगा -1 e की पावर -x, ठीक है। तो चेक करो हमारे पास क्या आंसर आएगा। देखो दोनों में से सबसे पहले x को माना जाएगा, अंदर बचेगा 2e की पावर -x प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे बचा x e की पावर -x, ठीक है। e की पावर माइनस भी को मान ले लें, हाँ ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा x e की पावर -x, अंदर बचा 2 -x, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास दो क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे, देखो एक तो x इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, राइट। दोनों को ही हम नंबर लाइन पे लोकेट कर दें, ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, राइट। अब चेक कर लो, आपको चेक करके देख लेते हैं। देखो यहाँ पे e की पावर -x है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमें यहाँ पे 1 रख दूंगा तो माइनस में वैल्यू आएगी। बात समझ में आई? भाई किसी की भी पावर, मान लो 3 की पावर -2 है तो ये बेसिकली 1/3 की पावर 2 हो जाएगा ना, तो ये माइनस में तो नहीं हुआ, तो इसलिए माइनस में नहीं होगी। तो देखो 1 अगर मैं 0 से छोटी रखता हूँ, है ना, इंटरवल्स साइन ऑफ f'(x) और नेचर, ठीक है। चेक करते हैं सबसे पहले, इन्फिनिटी से लेके 0 हो गया,
फिर 0 से लेके 2 हो गया और फिर 2 से लेके इन्फिनिटी हो गया। ठीक है, हमें फंक्शन क्या बताना है, इंक्रीजिंग वाला, मतलब कहाँ पे ये इंक्रीजिंग है। देखो अगर मैं इसे छोटा रखता हूँ, यानी कि -1 रखूंगा, ये -1 हुआ है ना, ये -1 हुआ, तो यहाँ पे ये भी माइनस का आ गया है ना, और ये भी, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा इसलिए इसको नहीं देखते, ये माइनस का आ गया, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, राइट, तो ये लेस देन 0 हो जाएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, तो ये हो गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, राइट। अब हम 1 रखते हैं, ये 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा, तो ये प्लस बचेगा, ये भी प्लस बचेगा, तो ये भी प्लस और ये भी प्लस, इज ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और जब 2 से बड़ी रखेंगे वैल्यू तो भी यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 3, तो माइनस में आएगी वैल्यू, तो देखो ये तो प्लस का आएगा पर ये माइनस का आएगा, इज लेस देन 0, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, देखो 0 से 2 यानी कि डी, इसका आंसर है डी इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। फिर आप सभी से वही बात, किसी भी बच्चे को इनके अलावा किसी भी चैप्टर में या अभी भी किसी क्वेश्चन में या किसी और बुक से किसी भी तरह की प्रॉब्लम है मैथ्स में, तो आप मेरे को कमेंट करके या मेल करके पूछ सकते हैं। मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और बाकी हम ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करवाते हैं अकाउंट्स और मैथ्स की। अगर कोई भी इंटरेस्टेड हो तो हमारे वीडियो के लास्ट में आपको हमारे कॉन्टैक्ट्स मिल जाएंगे, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी कि 6.3 में, तब तक के लिए बाय बाय।